हेलो बच्चों, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडे आई एम डिस्कसिंग द रिमेनिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 6.2. There are two questions, question number 5 and 6. So first of all, question number 5. बच्चों, as you are looking here, AB side is parallel to CD. ठीक है। Also given measurement of APQ यानी एंगल APQ 50 डिग्री। साथ में given है एंगल PRD that is 127. You have to find out value of Q means represent by X degree and Y degree. ये दोनों आपको फाइंड करना। तो अब सॉल्यूशन देखिए। आप यहां पर देख रहे हैं APRD जेड शेप बन रही है बिटवीन द पैरेलल लाइन। सो आई कैन से 50 डिग्री प्लस Y डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री। करेक्ट। अब y की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल ट्रांसपोज 50 डिग्री अदर साइड। 127 माइनस 50 डिग्री डेट इज इक्वल टू 77 डिग्री। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कितनी आ गई? 77 डिग्री। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। नाउ फॉर द x, एज यू आर लुकिंग हियर, x इज इक्वल टू APQR जेड शेप बन रही है। सो 50 एंड x आर alternate angle between the parallel lines. So x is equal to 50 degree because alternate angle are equal between parallel lines. The same cause for the previous y की वैल्यू निकालते में भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज किया था। alternate angle are equal between parallel line. Next question, solution number 6. In this question, there are two parallel mirror PQ and RS facing towards each other, reflecting surface facing towards each other. एक रे AB B point पर strike करती and after reflection move towards the second mirror and strike at the point C on the second mirror. After striking, it move towards the direction D. We draw two normal at the striking point B and C. करेक्ट बच्चों? यहाँ मैं दो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने इधर ये कंस्ट्रक्शन बना लिया एंड द सेकेंड दिस वन। ठीक, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक बच्चों, दिस इज द एम एंड दिस वन इज द एन, यानी एक नॉर्मल हो गया BM पहले स्ट्राइकिंग पॉइंट पर, दूसरा हो गया सेकंड स्ट्राइक पॉइंट पर नॉर्मल सेकंड मिरर पर CN। फिर समझ लीजिए, वी ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ and CN perpendicular to RS. CN perpendicular to RS. Now the next point, हमें प्रूफ क्या करना है? We have to prove AB ray या AB line is parallel to C line CD. ठीक है, मैंने यहां पर भी लिख दिया है AB parallel to CD. We have to prove AB parallel to CD. Let us suppose angle ABM is equal to X. मैंने इसको X मान लिया। According to physics, you are looking, this is the angle of incident, क्योंकि इंसिडेंट रे
और नॉर्मल के बीच जो हमने एंगल बनाया है वो x डिग्री है। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल MBC? दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एज यू नो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. This is also equal to x degree according to law of reflection. तो हम यहाँ पर लिख देंगे angle of incidence is equal to angle of reflection is the cause. Now, as you are looking, BM, CN are the perpendicular on the parallel mirror. यानी हम ये कह सकते हैं जब दो साइड पैरेलल हैं, कौन सी, PQ और RS, तो इन पैरेलल लाइन पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। तो इस चीज को मैं यहां इंडिकेट कर, BM is parallel to CN. The cause behind is perpendicular on parallel line are also perpendicular. Are also, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल। ठीक है बच्चों, ये इसका कॉज हो गया। नेक्स्ट, सो व्हाट कैन यू से, एंगल BCN, दिस विल ऑल्सो x डिग्री, बिकॉज अभी मैं आपको बताता हूं एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल BCN बिकॉज दे आर द अल्टरनेट एंगल। ये जेड शेप बन रही है और हम आपको बता चुके हैं BM इज पैरेलल टू CN. सो द अल्टरनेट एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइन आर इक्वल। ये हम कॉस लिख देते और इन दोनों का मेजरमेंट कितना है, x डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए, जब BC रे स्ट्राइक कर रही है, यहां पर इंसिडेंट रे है, तो एंगल BCN इज इंसिडेंट एंगल फॉर द मिरर RS एंड DCN इज रिफ्लेक्टेड एंगल फॉर द मिरर RS. सो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट C पर है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, BCN, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, DCN. दे मस्ट बी इक्वल। तो उस चीज को मैं यहां पर शो कर देता हूं, एंगल ऑफ BCN इज इक्वल टू एंगल ऑफ DCN इक्वल टू x डिग्री। द कॉज बिहाइंड दिस, वही ऊपर वाला कॉज हम यहां पर लिख देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं एंगल ABC इज कंप्लीटली 2x, एंगल ABC इज इक्वल टू 2x डिग्री। और आप यहां देख रहे हैं एंगल BCD is also 2x degree and these two are angle equal, but you are looking between these ray ABCD, ये जेड शेप बना रही हैं और जेड शेप के बीच में ये दोनों एंगल alternate angle हैं, but their measurement are equal. So we can say alternate angle. If alternate angle equal, then side are parallel. Then AB parallel to CD. या हम कह सकते हैं साइड पैरेलल होंगी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। Then side will be parallel. Therefore AB parallel CD. क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट देता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।